गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज है 7 जून। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की छात्राओं के लिए 1/3 सीटें यानी 1/3 यानी कि 33% जो सीटें हैं वो आरक्षित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बिहार, सी आंसर। आप साथ के साथ स्कोर करते रहिए। देखिए, बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। इससे इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी और अधिक लड़कियों को उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार ने एक विधेयक लाने का प्रस्ताव भी रखा है जो इंजीनियरिंग और चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना में मदद करेगा, जो बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, OPCW रासायनिक हथियार निषेध संगठन, यह हाल ही में खबरों में था। सही कथन का हमें चूज करना है। OPCW 29 अप्रैल 1997 को स्थापित 193 सदस्यों वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। रासायनिक हथियारों को खत्म करने के व्यापक प्रयासों के कारण इसे 2013 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला। बताइए कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा सी, दोनों। कंटेक्स्ट क्या है? हाल ही में खबरों में था। OPCW ने हाल ही में जांच के आधार पर सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के 17 मामले पाए। OPCW 193 सदस्य, हेग में इसकी सीट है। द हेग के साथ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1997 को रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC के लागू होने के साथ हुई थी। यह एक निश्चित समय सीमा के भीतर सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को समाप्त करने के लिए प्रदान करने वाला दुनिया का पहला बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण समझौता है। इसे रासायनिक हथियारों को खत्म करने के व्यापक प्रयासों के लिए 2013 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन यह हाल ही में खबरों में था। यह किस प्रोडक्ट से संबंधित है? जूट, खादी, औषधीय पौधे या बांस? बताइए। सही उत्तर होगा डी, बांस से। ग्रीन गोल्ड, हम बांस को भी बोलते हैं, बैम्बू को। बैम्बू। व्याख्या देखते हैं। बांस उत्पादों के लिए ग्रीन गोल्ड कलेक्शन का उद्देश्य बांस के सामानों के विपणन के लिए GEM पोर्टल पर एक समर्पित विंडो रखना है। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन राष्ट्रीय बांस मिशन और GEM जैम की एक अनूठी पहल है। ई मार्केट है, जैम का मतलब है ई मार्केट। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बांस के कारीगर, बुनकर और उद्यमियों को सरकारी खरीदारों तक बाजार की पहुंच प्रदान करना है। GEM विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, ये ट्यूमर एंटीजन SPAG9 इसे ट्रेडमार्क मिला, तो हमें विचार करना है कथनों पर। ट्यूमर एंटीजन SPAG9 एंटीजन को ट्रेडमार्क किस नाम से मिला? एस्पैग्नी। अगला कथन, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत पेटेंट डिज़ाइन व्यापार महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा ट्रेडमार्क प्रदान किए जाते हैं। कौन सा अधिनियम? ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत। कौन सा सही होगा? यहाँ पर हमारे दोनों कथन सही हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। ट्यूमर एंटीजन SPAG9 को ट्रेडमार्क एस्पैग्नी प्राप्त हुआ है। इस एंटीजन को 1998 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था। वर्तमान में एस्पैग्नी का उपयोग ग्रीवा डिंब ग्रंथि के कैंसर में डेंड्रिक सेल DC आधारित इम्यूनोथेरेपी के लिए किया गया। स्तन कैंसर के इलाज में भी इसका प्रयोग किया गया। एक ट्रेडमार्क शब्द, जो ट्रेडमार्क शब्द है वो किसे शब्द, वाक्यांश, प्रतीक या डिज़ाइन है जो एक पार्टी या संगठन के समान जो स्रोत हैं उसको अलग करता है, दूसरी पार्टी से अलग करता है। पेटेंट या ट्रेडमार्क, जो पेटेंट अलग, ट्रेडमार्क अलग है। इन दोनों को क्रमशः भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 और ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत पेटेंट डिज़ाइन व्यापार महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसने हिमालय के ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन, काला कार्बन और क्षेत्रीय लचीलापन, यह इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या विश्व वन्यजीव कोष WWF? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, विश्व बैंक ने। शोध पत्र के अनुसार ब्लैक कार्बन BC को कम करने के लिए मौजूदा नीतियों के पूर्ण कार्यान्वयन का से 23% की कमी हो सकती है, लेकिन नई नीतियों को लागू करने और देश के बीच क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से उन्हें शामिल करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। रिपोर्ट में हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश, जिसे HKHK, हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं को शामिल किया गया, जहां कहा जाता है कि ग्लेशियर वैश्विक औसत बर्फ द्रव्यमान की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, इसके बारे में सही कथन चुने। यह 47 राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है, जिसे 2006 में स्थापित किया गया था। अगला कथन, इसके संकल्प संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। बताइए कौन सा सही है? इसका सही उत्तर होगा ए, केवल एक, यह बाध्यकारी नहीं है और यह 2006 में स्थापित हुआ था। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में सभी मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। 47 राज्यों से बना। HRC की स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र की सुधार प्रक्रिया के हिस्से के रूप में की गई। इसे मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान दिया था। जो आयोग था पहले, अब वह क्या बन गया? काउंसिल। सदस्यों को UNGA द्वारा 3 साल के कार्यकाल के साथ अधिकतम 2 लगातार कार्यकाल के साथ चुना जाता है। इसके संकल्प कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन नैतिक अधिकार रखते हैं। इनमें उन सभी विषयगत मानवाधिकार मुद्दों और स्थितियों पर चर्चा करने की क्षमता है जिस पर पूरे वर्ष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय में मिलते हैं। अगला प्रश्न, उच्च तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, हमें नीचे दिए गए ये जो उपकरण हैं, ये 4 उपकरण हैं, इनको हमें अरेंज करना है। कैसे? हाई वेवलेंथ से लो वेवलेंथ, उच्च तरंग दैर्घ्य से निम्न तरंग दैर्घ्य तक। देखिए, इनमें सबसे कम जो वेवलेंथ होगी वो रिमोट की होगी। मोबाइल वाला रिमोट होता है जो, उसकी कम वेवलेंथ होगी क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, तो ज़्यादा वेवलेंथ होगी। सॉरी, हमें किसे हाई से लो की तरफ करना है। तो सबसे हाई होगी FM रेडियो की, उससे कम होगी मोबाइल फ़ोन, फिर होगा हमारा माइक्रोवेव ओवन और सबसे कम होगी रिमोट की। इनमें से यानी 1, 3, 2, 4, बी हमारा आंसर होगा 1, 3, 2, 4। इस फोटो में हमें दिखाया गया है किसकी कितनी वेवलेंथ है। देखिए, AM रेडियो उसकी 10 की पावर 2 मीटर, FM रेडियो की उससे कम, FM रेडियो की उससे कम, फिर आती है हमारी सेलफोन की, फिर माइक्रोवेव की, और फिर आती है हमारी जो सुनने की नहीं, ह्यूमन बॉडी से जो रिलीज़ होती है, फिर आती है रिमोट की। और इसी तरह हम आगे विजिबल लाइट, सनबर्न, मेडिकल एक्सरे और न्यूक्लियर प्लांट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाली रेज की कम वेवलेंथ, इसका मतलब एनर्जी सबसे हाई। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिशन कर्मयोगी को शुरू किया गया? बताइए। सुशासन को बढ़ाना, वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन, सशस्त्र बलों की अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना, या 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना? सही उत्तर होगा ए, सुशासन को बढ़ाना, गुड गवर्नेंस। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। इसमें 6 स्तंभ होंगे इसके। क्या क्या? नीति ढांचा, संस्थागत ढांचा, योग्यता ढांचा, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, जिसे क्या IGOT कर्मयोगी भी कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली EHRMS, और निगरानी और मूल्यांकन ढांचा। कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रधानमंत्री लोक मानव संसाधन परिषद PMHRC की स्थापना की गई है। यह माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होगी इसमें।
और जिसे सिविल सेवा सुधारों और क्षमता निर्माण को चलाने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए सर्वोच्च निकाय माना जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाती है PMHRC। लंपी स्किन डिजीज, गांठदार त्वचा रोग जो है, इसके संबंध में हमें कथन देखना है। पोक्स वायरस, POX वायरस, लंपी स्किन डिजीज वायरस, LSDV मवेशियों में और भैंसों में लंबे समय तक रुग्णता के कारण बनता है। दूसरी स्टेटमेंट है, यह मच्छरों, मक्खियों और टिक होता है हमारा चिचड़ियों से फैलता है। बताइए कौन सा सही है? इसका उत्तर होगा C। हमारे यहाँ दोनों कथन सही है। आप इन्हें याद कर लीजिए कि ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है, ये मवेशियों और भैंसों के लिए होता है और यह इन मक्खी मच्छरों से फैलता है। होप मिशन हाल ही में खबरों में था। होप मिशन यह किस देश से संबंधित है? अमेरिका, ईरान, UAE, चीन। बताइए। सही उत्तर होगा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात और अरब दुनिया का मार्स के लिए पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है। संयुक्त अरब अमीरात अब नासा, सोवियत संघ, भारत शामिल होकर लाल ग्रह पर पहुंचने वाला 5वीं इकाई बन गई है। याद रखिए, हाल ही में चीन भी पहुंचा था, चीन के बाद यह 5वीं बनी है। संयुक्त अरब अमीरात के मंगल मिशन की जीवन अवधि कितनी होगी? 1 मंगल वर्ष। मंगल पर 1 वर्ष, जो कि पृथ्वी के कितने 683 दिनों के बराबर है, 687। अगला प्रश्न, किस भारतीय शिक्षक को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि ये जो तीनों हैं, शिवाजीत पायने, विनीता गर्ग, रंजीत सिंह डीसले, इनको लास्ट ईयर वर्ल्ड टीचर अवार्ड दिया गया था। इनमें से है C, हमारे रंजीत सिंह डीसले जी को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार बनाया गया। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आगामी UNGA अध्यक्ष चुनाव के लिए भारत ने अफगानिस्तान की बजाय किसे मालदीव का समर्थन करने का फैसला किया है? पहला कथन, भारत से कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन से सन में? 1953 में 8वें सत्र में UNGA अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और जो कि UNGA की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। बताइए कौन सा कथन सही है? जी हाँ, इसमें हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे। भारत ने अब की बार अफगानिस्तान को वोट न देकर मालदीव को वोट देने का जो है निर्णय लिया है और भारत की तरफ से जो एकमात्र थी अध्यक्ष वो थी विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में, जो 8वें स्तर के दौरान थी और यह पहली महिला अध्यक्ष भी थी। जो इसका अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीय रूप से होता है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। 13वां प्रश्न, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना के लिए किन किन प्रदूषकों का उपयोग किया जाता है? PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए। इसका सही उत्तर होगा D, इन सभी का। PM2.5 भी होता है, 10 भी होता है, अमोनिया, लेड भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी। अगला प्रश्न, कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सामरिक खनिज की रोम घोषणा को सुरक्षित करने के लिए समझौते को मंजूरी दे दी है? किस देश के साथ समझौता किया सामरिक खनिज के बारे में? कनाडा, इजराइल, ब्राज़ील या अर्जेंटीना? इसका सही उत्तर होगा D, अर्जेंटीना के साथ। यह लिथियम के निष्कर्षण और खनिज सहित अन्य खनिजों की खोज और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग गतिविधियों को मजबूत करेगा। वर्तमान में भारत जो है वो सामरिक खनिजों की आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है और इनकी वैश्विक आपूर्ति में चीन का एकाधिकार है। भारत 2019 में 3 खनिज कंपनियों कौन कौन सी, नाल्को, HCL और MECL ने भारत को कोबाल्ट और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जैसे कि काबिल भी बोलते हैं, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में खानों की खोज और अधिग्रहण करना और सीधी खरीद के क्षेत्र में प्रवेश करना शामिल थे। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा अभियान राबता मुहिम, कैंपेन राबता मुहिम, यह किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार
हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा बी, पंजाब से। क्या है ये, पढ़ते हैं इसके बारे में। पंजाब में सरकारी शिक्षकों ने राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राबता मुहिम सप्ताह भर चलने वाले अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। अभियान के माध्यम से प्राथमिक छात्रों के 12.71 लाख अभिभावकों से संपर्क किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? माता पिता और शिक्षकों के बीच फोन के माध्यम से संपर्क को सुविधाजनक बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के कोविड से संक्रमित होने के बचाने के बारे में चर्चा करना। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।